इन युद्ध की परिस्थितियों में बाजार की चाल कैसी रहती है और ऐसे माहौल में निवेश की सटीक रणनीति क्या हो, आज हम एक्सपर्ट से यही समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे एक्सपर्ट से वॉर और वेल्थ का पूरा गणित। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, जॉइंट सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका शो पे। फिरोज जी, थोड़ा सा अभी आप क्या सलाह देंगे? क्या मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था वो हो चुका है, सब कुछ डिस्काउंटेड है, या अभी भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर निवेश की रणनीति के नजरिए से नजर रखनी है? फिरोज जी। दीपक सर, देखिए, गुड इवनिंग। जैसे आपने फरमाया कि यार, जब ये जियो पोलिटिकल अनसर्टनिटीज होती हैं इंडिया के जो कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, 4-5 इंस्टेंसेस में माना कि 1-2%, 3% की नीजर रिएक्शन भी देखी गई पहले हफ्ते में। फिर रिकवर कर गया। बाय द टाइम थिंग सबसाइडेड, मार्केट ऊपर आ गई, या फिर -2, -3 के इर्द गिर्द रही। मार्केट की अगर आप चाल देखें तो अगर हम 15-16% की वॉलेटिलिटी, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन को मेजर करते हैं, तो दिन का 0.8%, 0.75% मूवमेंट तो मिनिमम होता ही होता है। अब आपने काफी लोग कह जाते हैं कि यार मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ गई। बढ़ना का ये मतलब है कि दिन की 0.75 तो इनबिल्ट है, उसकी अगर 2-2% रोज मूव कर रही हो तो तब कोई कहे कि यार ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो मैं मानता हूं। इंडिया की मार्केट की वॉलेटिलिटी सबसे कम है। आप S&P 500 की स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करें एक्सेल शीट पे, और निफ्टी की कैलकुलेट करें, तो आपको ये क्लियरली न्यूमेरिकली एस्टैब्लिश हो जाएगा कि S&P 500 जैसी इन वर्ल्ड की 50% मार्केट कैप को होल्ड करता है, S&P 500 उसकी वॉलेटिलिटी हमारे से ज्यादा है। निफ्टी जो 3% होल्ड करता है। सो पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि जो ये वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं वो बहुत नॉर्मल है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या देखना चाहिए ऐसे समय में निफ्टी या फिर रणनीति क्या निवेश की हो? मेरे हिसाब से आप देखें 21,800 पे भी मैं आपके शो में एक बार आया था मार्च के महीने में, कि कहा था कि भाई इट्स अ स्क्रीमिंग बाय। अब आप देख रहे हैं 24,420 रुपीज की क्लोज है आज। तो आप अगर 4-5-7% की गिरावट संभाल सकते हैं तो उससे ज्यादा की मेरे हिसाब से सस्टेनेबल गिरावट की उम्मीद कम है। आप डेरिवेटिव मार्केट पे तवज्जो दें तो ये शॉकिंग है कि ऐसे स्ट्राइक के बाद कल की एक्सपायरी का जो आप अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करेंगे, 24,400 का पुट, 24,300 का पुट 50-60 रुपए पे चल रहा है कल की एक्सपायरी का, स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर टाइम। दिस इज वेरी अनयूजुअल। तो डेरिवेटिव मार्केट ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि उसकी उम्मीदें ज्यादा वॉलेटिलिटी की नहीं है। और आज आप इंडिया विक्स देखते हैं, जो मंथ एंड के एक्सपायरी के ऑप्शंस को लेके कैलकुलेट करते हैं, वो भी 17-18% पे है। तो आई डोंट थिंक द डेरिवेटिव मार्केट इज इंडिकेटिंग अ शार्प फॉल। एंड अर्निंग्स, जैसे सर ने भी कहा कि अर्निंग्स थोड़ी मायूसी सी है। 66% ऑफ निफ्टी हैज गिवन अर्निंग्स। ऑलमोस्ट 26 कंपनियों ने निफ्टी की अर्निंग दे दी है। 3.9% की ग्रोथ आई है। निफ्टी 26 कंपनी जिन्होंने दिया है 186 रुपीज की वेटेड एवरेज अर्निंग है। और 160 रुपए की उम्मीद है, तब जाके 1154 का जो अर्निंग टारगेट है फॉर दिस ईयर हमारा पूरा होने की संभावना है। ऑल राइट सर। फिरोज जी, आपके पास आऊंगा। अब जिस तरह से पाकिस्तान अपने तेवर दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत नानुकुर उसकी चलती रहेगी। थोड़ा अपने घर में भी उनको दिखानी है, सूरत शक्ल दिखानी है कि साहब हम भी कुछ करेंगे। तो हो सकता है छिटपुट वो भी कुछ कोशिशें करें। हालांकि हमारी तो तैयारी पूरी है, बट मैं सेंटीमेंट के लिहाज से बात कर रहा हूं। तो शायद शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में जो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी आपकी बड़ी फेमस है, जो आप बताते हैं इक्विटी डेट गोल्ड की स्ट्रैटेजी, जरा बता दीजिए। उसका नो एक टाइम फ्रेम भी दे दीजिए, 2-3 महीने के आसपास का ही मैं मतलब पूछ लेता हूं आपसे। और उसमें एक बढ़िया एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या हो सर? कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना गोल्ड, कितने रेशियो में? दीपक सर, देखिए, 65% आपके लंबी अवधि के पैसा है अगर इक्विटी में नहीं है, तो आप महंगाई को मात देना तो भूल ही जाए। दैट्स व्हाई 65% इक्विटी। मेरा ये मानना है कि डेट के बदले गोल्ड बेहतर एसेट क्लास है। इक्विटी के मुकाबले गोल्ड नहीं कर पाता, और आप डेटा देखेंगे तो ये क्लियरली आता है कि बहुत सारे 5-5 साल के पीरियड्स हैं जहां गोल्ड ने कोई रिटर्न नहीं दी, बट इक्विटी के साथ ऐसा नहीं होता। सो पॉइंट 1, 65% इक्विटी। अगर आपने डेट 35% रखना था तो आपको आधा आधा कर सकते हो, 15% गोल्ड और 20% डेट रख सकते हो। एटलीस्ट आधा
डेट का हिस्सा गोल्ड में रखें, ना कि डेट में। दैट्स द रिकमेंडेशन। और कभी भी ऐसे, ये एक ऐसी इवेंट नहीं है जिसमें आपको टाइमिंग करने की जरूरत पड़े मैं मार्केट से निकल जाता हूँ। कई सारे क्लाइंट हैं जो पैनिक भी करते हैं, कोई स्टील नर्व्स होती है किसी की थोड़ी सी वीक, डगमगा जाता है उनका ईमान की इक्विटी में रहूं कि नहीं रहूं। ऐसे समय में मैं उनको यही कहता हूं कि इक्विटी में रहें। इक्विटी में रहने में आपको इतना ही डर लगता है तो 22,000 21,800 तो गई थी। आज भी अगर आप हफ्ते 10 दिन, दीपक जी आपने कहा कि पाकिस्तान कुछ रिटेलिएट भी करेगी, उनको भी अपना, अपनी आर्मी को, अपनी अपनी आवाम को शक्ल दिखानी है, तो वो कुछ ना कुछ अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे, हमारी तैयारी है। तो ऐसे अगर आपको 10-15 दिन में रिटेलिएशन की भी उम्मीद लगती है तो इतने सस्ते पुट ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप आज 12-13 लाख 15 लाख भी खर्च करते हो तो 250 करोड़ का पोर्टफोलियो हेज हो जाता है 22,000 के नीचे अगले हफ्ते का। सो आप, मैं ये कह रहा हूं कि इक्विटी से निकलने का तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता, बिकॉज इवन इफ यू विश टू हेज योर पोर्टफोलियो, इतना सस्ता हेज, 1 करोड़ रुपए के हेज के लिए आपको नॉट मोर देन 20-30 रुपीज लग रहे हैं। 22,000 का पुट खरीद लीजिए एक हफ्ते का, अगले हफ्ते का। अगर रिटेलिएशन पाकिस्तान ने करनी है तो अभी करनी है, अगले हफ्ते 10 दिन में। अगर कुछ कैटास्ट्रोफिक होता है, कुछ बहुत एस्केलेट होता है, तो 2 हफ्ते के लिए हेज करना है, ना के बराबर कॉस्ट में 0.1-0.2% कॉस्ट में हेज हो जाती है। बट इक्विटी से निकालने का तो बिल्कुल ना सोचे। कोई भी आपको जितना भी डरा रहा हो, 21,000 22,000 पे भी लोगों ने डराया कि ट्रंप साहब ने ट्रेड वॉर कर दिए, अब 20,000 हो जाएगी, 19,000 हो जाएगी, बट हम ऑलरेडी 4 लाख करोड़ वापिस कर चुके हैं एफआईआई को, वैल्यूएशन के बहाने वापिस कर चुके हैं। अगर ना किया होता और आज ये ट्रिगर होता तो मार्केट शायद 3-4% गिर जाती, पर 4 लाख करोड़ वापस करने के बाद ये खबर आए तो उस खबर में इतना दम नहीं है फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट। सो प्लीज स्टिक टू 65, 20 एंड 15 इक्विटी, गोल्ड एंड डेट रिस्पेक्टिवली। ऑल राइट, तो ये है आपके लिए निवेश की स्ट्रैटेजी, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी।